तो आज का क्लास शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर, ये परिचय से आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 37 तक कर रखा है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। 3 क्लास हो गए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ठीक है, आज ही हम लोग चलेंगे मिसलेनियस टाइप में, और मिसलेनियस टाइप के बाद कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग फिर चलेंगे मिक्सचर में। ठीक है, तो उसके बाद हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन ख़त्म होगा। आज हम लोग एलिगेशन ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 37 तक हो गया। अब हम लोग 38 क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। इफ़ एक्स बीकर्स ऑफ 100 ml कंटेनिंग, मतलब एक्स बीकर्स है, मतलब क्वांटिटी ऑफ बीकर्स बता रहा है। ठीक है, बीकर्स मतलब कंटेनर होते हैं एक तरह के जिसमें केमिकल रखते हैं। तो उसमें 100 ml के हैं, कितने सारे हैं, एक्स हैं। ठीक है, कंटेनिंग 1:4 एसिड वाटर सोल्यूशन, और उसमें एसिड वाटर सोल्यूशन 1:4 का है। 1 यूनिट अगर एसिड होगा तो 4 यूनिट वाटर होगा। ठीक है, उसको मिक्स किया जाता है वाई बीकर्स के साथ जो 200 ml के हैं साइज के, और उनका एसिड और वाटर का रेशियो 3:17 है। देन द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम्स इतना। ठीक है, तो एक्स और वाई कितने ये पता करना है। तो इस टाइप का हल्का सा हमने एक क्वेश्चन पहले देखा था जिसमें कितने सारे बीकर्स हैं या फिर कितने सारे बॉक्स हैं ऐसा करके था। तो उसमें क्या करते थे, सिंपली वो एक हमको क्वांटिटी का एक बताने का और एक तरीका है कि इतने सारे क्वांटिटी है। ठीक है, 100 ml तो दे रखा है, ये क्वांटिटी है, लेकिन 100 ml कितने सारे हैं तो इंटू एक्स, ये क्वांटिटी वाले नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्स बीकर्स थे, एसिड इसमें 1:4 है, एसिड और वाटर इसमें 1:4 है। तो एसिड इसमें कितना होगा, 1/5, टोटल 5 हो गए, 1 + 4 5 हो गए। उसमें एसिड कितना है, 1 है, पूरे 5 में से 1 है एसिड, तो मैंने लिख दिया ऐसे एसिड को पकड़ के। उसके बाद वाई बीकर्स हैं 200 ml के, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी के तौर पे वाई को भी लिखूँगा इंटू 200 ml। क्वांटिटी को हम लोग नीचे डालते हैं। उसके बाद कंटेनिंग 3:17, तो 3:17 को 3/20 लिखूँगा, क्योंकि 3 + 17 टोटल हो गए 20 यूनिट। 20 यूनिट में से 3 यूनिट एसिड है, तो ये हो गया अलग अलग रेशियो। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो रेशियो ये बनता है 19:91। ये क्या है, एसिड एंड वाटर का है ना, एसिड टू वाटर है। तो एसिड इसमें 19 होगा, और टोटल कितना है 19 + 91 110। ये हो गया डेटा लिखना। क्वेश्चन पढ़ा, डेटा लिखा और कुछ नहीं किया। अब इसको सॉल्यूशन अगर हम लोग लेके आए तो प्रॉब्लम हम लोग को इसको इन दोनों को माइनस करके इधर लिखना है, डिफरेंस ऑफ रेट। इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस ऑफ रेट इधर लिखना है। वही डिफरेंस ऑफ रेट ये क्या क्वांटिटी का रेशियो भी बताते हैं, जो हमने फर्स्ट क्लास में समझा था। तो डिफरेंस करने के लिए मुझे प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग है, तो ऑब्वियसली सेम करना होगा। तो इन तीनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। कितना आया तीनों का एलसीएम, 220। 220 करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एलसीएम आया 220। तो नीचे का ना चिंता करके सिर्फ ऊपर का चिंता करो कि ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करना है। अगर नीचे में ×2 करना है तो ऊपर में भी ×2 करना है, तो ये 220 हो जाएगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। लिख ही देता हूँ, यहाँ पे भी 2 होगा। 220 करने के लिए यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 220/5 करो 44। तो यहाँ पे 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 220 करने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 11 होगा, तो यहाँ पे भी 11 होना चाहिए। तो ये चीज़ चेंज होके हो गया 44। ऊपर में सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया 33 और ये हो गया 38। अगर हमारा डेटा सही है, चेक करने के लिए इन दोनों के बीच में ये आना चाहिए, है ना। तो 44 और 33 के बीच में 38 आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस में यहाँ पे लिखता हूँ 44, और इसका डिफरेंस 6 है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखता हूँ 3 है। 3:6 मतलब 8 है, सॉरी 38 है ना। तो 38 इन दोनों का डिफरेंस है 5। ठीक है, तो 5:6 हो गया।
ये हो गया रेशियो। तो जो ये रेशियो है, ये और ये सेम होना चाहिए, सही बात है ना। ये भी, ये रेट का डिफरेंस का है और ये क्वांटिटी का है, ये रेट डिफरेंस का है। तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेट डिफरेंस और क्वांटिटी ये दोनों सेम होना चाहिए। ये तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। तो बस सेम करने के लिए 5:6 होना चाहिए। तो हम लोग इसको कट करते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू हो, y का क्या वैल्यू हो कि ये 5:6 हो जाए। दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं 5 दूँ और यहाँ पे 3 दूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूँ और यहाँ पे 3 दे दूँ तो 3 × 2 ये जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 होके दिखेगा। तो 5:6 हो गया, ठीक है, चेक हो गया। तो हमारा आंसर क्या है 5:3। x का रेशियो क्या होगा 5:3। x:y पूछा है, एक बार देख लेना कहीं y:x ना पूछ दे, घुमा देता है कभी कभी लास्ट में, तो वो हम लोग को चेक कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। लिखा इसको, आगे बढ़े। x कैसे लिया, ये देखो 100 ml का, ये नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, क्वांटिटी कितना सामान है वो लिखते हैं ना नीचे। तो मान लो 100 ml का मिक्स किया है इसमें, तो 100 ml ही सिर्फ होता, लेकिन 100 ml 5 बार किया है तो क्या करते, 5 × 100 ml लिखते ना, लेकिन वो 5 ना लिख के x लिखा है। कितने बीकर्स है तो x थे, इसीलिए हमने यहाँ पे x डाला। और ये 200 ml कितनी बार थे, यहाँ पे 7 8 कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने नंबर ना मेंशन करके y मेंशन किया तो हमने y डाल दिया। समझ में आया। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट में, कौन सा 3, हाँ ये मुझे पता है ना, यहाँ पे 2 है पहले से और मुझे 6 यहाँ पे लेके आना है, ये 6, तो इसलिए 3 चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम ये से लिख सकते हो कि हमारा यहाँ पे रेशियो क्या आया था, x = 2y आया था यहाँ पे, थे ना। या फिर ऐसा लिख दो x/2y = 5/6, ऊपर के रिलेशन से। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 और ये कड़े आएगा 3, तो x/y = 5:3 हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे देख के लग रहा हो कि ये तो ठीक है, यहाँ पे 2 है 20, तो ये 2 इसमें से हटा देंगे, 3 बच गया, और यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो ये 5 है। जैसे भी लिखो, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। देखो यहाँ पे है कॉपर है 2 टाइम हेवियर देन आयरन, सॉरी कॉपर इज 2 टाइम्स एज हेवियर एज आयरन, एक ही बात हुआ। आयरन से दुगना उसका वजन है, ठीक है। आयरन इज इतना टाइम्स एज हेवी एज एल्यूमिनियम, और आयरन एल्यूमिनियम से इतना गुना हैवी है, ज़्यादा वजन वाला है। किस रेशियो में शुड कॉपर एंड एल्यूमिनियम बी मिक्स्ड सो दैट द मिक्सचर इज इतना टाइम्स एज हेवी एज आयरन, ठीक है। क्या मिक्स करने को बोला है, तो 2 ही चीज़ है सिर्फ, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बी मिक्स सो दैट मिक्सचर इज इतना टाइम्स एज हेवी एज आयरन। तो बार बार कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, आयरन के साथ। यहाँ पे आयरन है और आयरन का फिर रिलेशन बताया है एल्यूमिनियम के साथ, मतलब हर जगह आयरन के साथ कंपैरिजन हो रहा है। बात समझ में आया आपको।
पहला रिलेशन में बताया कॉपर आयरन के साथ कितना हेवी है। दूसरा रिलेशन में बताया एल्यूमिनियम आयरन के साथ कितना हेवी है। फिर बोलता है कि इन दोनों को मिक्स कर दें, कॉपर और एल्यूमिनियम को, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा वो आयरन से कितना गुना हेवी होगा। मतलब हम लोग रेट को मिक्स करते हैं। रेट में क्या होता था, मान लो 50 रुपये केजी पर केजी होता था ना, तो हम लोग केजी के साथ कंपैरिजन बार बार करते थे। यहाँ पे क्या किया है, केजी की जगह बोल रहा है आयरन को डालो, कि हर बार कंपैरिजन किसके साथ होगा, आयरन के साथ। ठीक है, तो बस उस रिलेशन को हम लोग लिखना है और वापस जो काम हमेशा करते आ रहे उसी को करना है। ठीक है, रिलेशन लिखते हैं कॉपर इज 2 टाइम्स एज हेवी एज आयरन। तो मैं लिख दूं इस बात को, कॉपर यहाँ पे लिख देता हूँ 2i लिख दूं। आयरन का डबल है कॉपर, तो मैंने इसका रेट लिख दिया 2i। आयरन इज इतना टाइम्स एज हेवी एज एल्यूमिनियम। इस बात को देखो, इस बात को मैं थोड़ा लिखना पड़ेगा। आयरन इज 1/4/7 को क्या लिखो, 11/7 एज हेवी एज एल्यूमिनियम। तो मैं इस चीज को लिखूं कि इस वैल्यू को उधर जाके लिखूं, बताओ ये क्या सही लिखना है कि आयरन जो है इतना टाइम्स एज हेवी एज एल्यूमिनियम है, ये इक्वल टू लिखना सही है क्या? अच्छा, इसमें पढ़ के क्या पता चल रहा है कौन ज़्यादा हैवी है, आयरन ज़्यादा हैवी है क्या एल्यूमिनियम ज़्यादा हैवी है? यहाँ पे तो सिंपल था, कॉपर 2 टाइम्स हैवी है आयरन से, तो इसका हमने लिख दिया 2i। इसमें क्या है, आयरन इज इतना टाइम्स एज हैवी एज एल्यूमिनियम। क्या बोल रहे हो? एल्यूमिनियम क्या आएगा? ऐसा नहीं होगा, देखो ऐसा नहीं लिख सकते। इसका मतलब हुआ आयरन इज इतना टाइम्स एज हेवी एज एल्यूमिनियम, का मतलब होगा 11/7a। जनरली बच्चे क्या कहते हैं, ऐसे लिखेंगे। तुमको पढ़ के क्या अगर मान लो यहाँ पे ये चीज़ ना लिखा रहता, यहाँ पे 2 लिखा रहता, तब तो तुमको सिंपल लग रहा था कि 2 टाइम्स एज हेवी एज। तो आयरन इज 2 टाइम्स एज हेवी एज एल्यूमिनियम। आयरन जो है दुगना है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम कितना होगा, उसका कम होगा ना, है ना? तो एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, तो 1 से ज़्यादा हो गया। बात समझ में आया? तो एल्यूमिनियम को निकालना है अगर तुमको, तो ये 11/7 इधर जाएगा तो हो जाएगा 7/11i। समझ में आ रहा है? अगर ये थोड़ा तुमको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यहाँ पे 2 को रख के सोचो। ठीक है, आयरन डबल है एल्यूमिनियम का, ठीक है, तो एल्यूमिनियम कितना होगा आयरन का, आधा। उल्टा हो जाता है ना, तो हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या उल्टा कर दिया, 7/11i, तो एल्यूमिनियम हो गया 7/11i। आई ही रखना है यहाँ पे, है ना? कंपैरिजन बार बार आयरन के साथ ही करना है। उसके बाद इन व्हाट रेशियो शुड ऑल दिस बोथ ऑफ देम शुड बी मिक्स सो दैट द मिक्सचर इज इतना टाइम्स एज हेवी एज आयरन। तो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3/2। तो मैं लिख देता हूँ मिक्सचर मिक्स करके क्या होगा 3/2i। ये बात ही बस लिखना था, उसका क्वेश्चन हो गया हमारा। ये बात समझ में आया कि नहीं? हमेशा आई के साथ कंपैरिजन करो और यहाँ पे बस थोड़ा सा संभल के करना है। ठीक है, इसको करते हैं अब। आई तो सब में कॉमन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 11 है और 2 है, तो ये हमको प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम लोग क्या करें, दोनों का एलसीएम कर देते हैं। एलसीएम आया 22, तो 22 करने के लिए नीचे भी यहाँ पे 1 की तरह सोच सकते हैं, तो ऊपर में यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर नीचे 22 सोच लो। यहाँ पे ऊपर नीचे 2, यहाँ पे ऊपर नीचे 11,
तो ये हो गया, यहाँ पे लिख दूँ 33, ये हो गया 33, 3 इंटू 11, ये हो गया 44, 22 इंटू 2, 7 2 यहाँ हो गया 14। डिनोमीटर तो सबका सेम हो गया था, हमको अब टेंशन नहीं है माइनस करने का। इन दोनों का डिफरेंस 14 और 13 3 का 19, और इन दोनों का डिफरेंस 11। तो कॉपर 19 यूनिट मिक्स करोगे तो एल्यूमिनियम 11 यूनिट मिक्स करना चाहिए। ये हमको क्वांटिटी का रेशियो मिल गया। हमारा आंसर होगा कौन सा? इन व्हाट रेशियो शुड कॉपर एंड एल्यूमिनियम? कॉपर 19, ये 11। कुछ गलती हो गया, 19 11 कहाँ है? नहीं, ऑप्शन में तो 2 टाइम्स एज हेवी एज, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे 11 क्यों आएगा? एलसीएम 22 था ना। डिनोमीटर में नीचे में हम लोग 1 सोच सकते हैं ना, इसके नीचे 1 था, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 22 से करना पड़ेगा, तो हो गया 44। यहाँ पे 7/11 ही था ना। क्या बोल रहा बच्चा? 33, क्या हो गया? 3/2 लिखा। कॉपर इज 11/7, 2 टाइम्स एज। ठीक है, गलती तो कुछ नहीं किया हमने कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में तो सही है। चेक किया ना नेट पे, 19:11 ही आएगा। ऑप्शन यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, इसको 11 कर दो, क्योंकि एरर मुझे दिख नहीं रहा। 19:11 यहाँ पे करना, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। हो सकता है यहाँ पे कोई हल्का सा प्रिंटिंग एरर हो गया हो, इसीलिए हमारा डेटा गलत आता। हो सकता है ये 2 की जगह 2/3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए 19:11 कर लो इसको, ठीक है। यह है 19:11, ठीक है। आगे बढ़े, लिखा आप लोगों ने? बढ़े नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 40, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अ लिक्विड पी is itna times as heavier than water, water is itna times heavier than another q, how many liters of q? P should be mixed with itna liters of q so that the weight of mixture is equal to the weight of water.
so that the weight of mixture is equal to weight of water. ठीक है, और बार बार कंपैरिजन किसके साथ है क्वेश्चन में? वाटर के साथ. तो बेसिकली वाटर के साथ ही हमें सब कुछ देखना है. यहाँ पे बोला लिक्विड, लिक्विड एक यहाँ पे पी है, ठीक है. लिक्विड पी इज इतना टाइम्स हेवियर देन वाटर. तो वाटर का कितना गुना है वो? 1/4/11. तो होता कितना है? 15/11 होता है. तो 15/11 W है. वाटर का 15/11 टाइम्स. तो मैंने ऐसा लिख दिया, P ऐसा है. वाटर इज इतना टाइम्स 1/19. हाँ ना, ठीक है ना, यही है ना, 1/19 हो गया क्या? 20/19 टाइम्स हेवियर देन द अनदर लिक्विड Q. वाटर हेवियर है इतना Q से, तो Q क्या होगा वाटर से? 19/20 टाइम्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर से थोड़ा हल्का है ये. करेक्ट? ये लाइन समझ में आया ना? ये ज़रूरी है. उसके बाद दोनों को मिक्स किया. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड पी, ये पूछा है, इसका क्वांटिटी शुड बी मिक्स विथ 18 लीटर्स ऑफ Q so that the weight of the mixture is equal to weight of water. तो यहाँ पे क्या लिखूं? बस इस लाइन को डिकोड करना है. सो द वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर. तो यहाँ पे क्या लिखूं? क्या मैंने क्या बताया था? जब भी दो चीज आपस में इक्वल हो, इफ A इक्वल टू B है, तो हम लोग क्या रेशियो यूज करते हैं? 1:1 ना, यही तो यूज करते हैं. तो यहाँ पे भी वही यूज करना है. इक्वल टू वाटर मतलब 1W. बात समझ में आया? वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर. तो वेट ऑफ वाटर क्या है? W है, तो 1W, या फिर सिर्फ W लिखो. सब चीज़ का कंपैरिजन क्या होगा? वाटर के साथ हो रहा है. बस हो गया हमारा. अब इसको हमें करना है. यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 20 ये प्रॉब्लम कर रहा है. तो हम लोग LCM लेंगे. LCM कितना? 20 और 11 का 20 × 11 ही हो जाएगा. वो कितना होता है? 220. वापस से 220 आया. तो यहाँ पे इंटू 20 इंटू 11 यहाँ पे ऊपर नीचे 220 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे 220 होना चाहिए, यहाँ पे भी 220 होना चाहिए, यहाँ पे भी 220 होना चाहिए. उसके लिए ही नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर भी कर रहे हैं. बात समझ में आया ना? तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 20 × 15 कितना होता है? 300. यहाँ पे हो गया 19 × 11 90209 और ये हो गया 220. यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, ऊपर वाला सिर्फ न्यूमरेटर देख रहे हैं, डिनोमिनेटर तो हमारा नीचे वाला जो पार्ट है वो सब अब बराबर हो गया है. ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80. इन दोनों के डिफरेंस में यहाँ पे लिखता हूँ 220 और इसका 11. 11:80 का आ गया रेशियो. ठीक है, तो ये हमारा रेट का डिफरेंस का रेशियो है. और नीचे क्या होना चाहिए? क्वांटिटी के रेशियो से वो बराबर होना चाहिए. तो हमारा 80 यूनिट 18 क्या ये केजी है, लीटर के बराबर है. तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा वो हम निकालेंगे. फिर वहाँ से हम लोग 11 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे. तो ये 11 यूनिट का वैल्यू होगा. यही हमारा आंसर है. ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं? 80 लीटर 80 उल्टा लिख रहा हूँ. ये इतने यूनिट्स हैं, वो 18 लीटर के बराबर है. तो ये 80 उधर जाके डिवाइड होगा. बात समझ में आ रहा है ना? 1 यूनिट निकालना है. 80 यूनिट हमारा 18 लीटर के बराबर है. तो 1 यूनिट बराबर होगा 18/80. 11 यूनिट निकालना है तो इंटू 11. ठीक है,
80 से डिवाइड किए, 11 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 80 से करें तो ये हो गया 9, ये हो गया, क्या लिख रहा हूँ, और कुछ तो कट नहीं रहा। 99/40 आ रहा है। 2 पॉइंट समथिंग है क्या ऑप्शन में? नहीं है। 80 यूनिट अगर 18 लीटर है तो 11 यूनिट तो 2 के पास ही जाएगा, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 1 यूनिट, सो दैट द मिक्सचर वेट इज इक्वल टू द वेट। 15/4, 15/11 लिखा, 19/20 लिखा, 18 लीटर ऑफ लिक्विड क्यू, ठीक है, क्यू का ही लिखा 18, मिक्सचर वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर। इन दोनों के बीच में ही तो है, 19/20 है और यहाँ पे 1 है, 1 तो है, इन दोनों के बीच में ही आता है, ये भी ठीक है। 220 यहाँ पे 20, तो यहाँ पे भी 20, 150, हाँ यहाँ पे गलती हो गया ना कैलकुलेशन में। यहाँ पे गलती है मल्टीप्लिकेशन में, गलत बताया है। 15 × 20 कितना होगा? अरे मुझे 25 क्यों देख रहा हूँ, 225 नहीं होगा, 300 सही तो था। टू पॉइंट समथिंग आ रहा है फिर आंसर। देखा 25, 11, 209, 190, 209, वहाँ पे भी सही है। बस देखो तो इसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर आ रहा है 19/40, मतलब हो गया 2 बार गया 2, 19/40, 16 हो गया 4, 3/475, 2.475 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। एक मिनट, 2.475 ही आ रहा है, ये सब ऑप्शन क्यों गलत है यार, इतना टाइम ज़्यादा। इसको चेंज कर लो, ठीक है, लास्ट ऑप्शन को चेंज करके 2.475 करते हैं, 2.475, ठीक है। लिखो इसको, आगे बढ़ते उसके बाद 40 तक। इसके बाद मिक्स सेट में चलो, मिक्स सेट का क्वेश्चन नंबर 1 करो, 40 तक ही रहने दो इस टाइप को। अब करेक्शन करना है, बड़े नेक्स्ट में चले। मिक्स सेट में चलते हैं, इसमें इधर के 4 क्वेश्चंस पे लग रहा है इधर ही एरर होगा, जिसने भी किया है टाइपोग्राफिकल एरर करके डाल दिया।
देखो शुरू करते हैं, मिक्स सेट है हमारा ये। A person bought 60 books for 60 rupees each. He sold 50 of them at a loss of 4%. At what percent profit should he sell the remaining books so that he gains 5% in the entire transaction? ठीक है, देखने में लग सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो, और ये है भी, लेकिन इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन एलिगेशन से आएगा। ठीक है, एलिगेशन हमने समझा था कि कहाँ कहाँ लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी लग सकता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कैलकुलेट किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो जब बार बार वो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट हो रहे हैं तो वो एक कंपैरिजन हो जा रहा है ना बार बार कॉस्ट प्राइस के साथ, समझ में आ रहा है? तो एक तरह का रेट भी हो गया वो, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे एलिगेशन लगा सकते हैं। हाँ आएंगे ना, उसको उस चैप्टर के हिसाब से कराएंगे ना। अगर मान लो मैं प्रॉफिट एंड लॉस करा रहा हूँ तो उसको उस हिसाब से कराऊंगा, लेकिन ये चीज़ समझना ज़रूरी है। वहाँ पे भी मैं बता दूंगा कि एलिगेशन से इसका बेस्ट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, एक्चुअली हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है ना, वो 2-3 तरीके से किया जा सकता है, तो बेस्ट कौन सा होगा ये तुमको प्रैक्टिस के साथ पता चलता है। ठीक है, और ख़ास करके एलिगेशन सबसे बढ़िया रिजल्ट तब देता है तो दो चीज़ों को मिक्स करना है, और किस रेशियो में मिक्स हुआ है वो, या क्वांटिटी पता करना होता है, या मिक्स होकर क्या बना है वो पता करना होता है, बेस्ट सॉल्यूशन देता है तब एलिगेशन। समझ में आया? तो दो जगह बेस्ट सॉल्यूशन देता है, एक क्वांटिटी के लिए और एक मिक्स करके क्या चीज़ आने वाला है उसके लिए, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे जब भी तुम देखो दो चीज़ मिक्स होने वाला है तब वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे 60 बुक्स थे, टोटल 60 बुक्स थे, तो मतलब ये टोटल क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, कि टोटल 60 बुक्स थे। ही सोल्ड 50 ऑफ देम एट 5% लॉस। लॉस को हम लोग माइनस में दिखाएंगे हमेशा, 4% लॉस, सॉरी 4% लॉस पे बेचता है कितने बुक्स को, 50 बुक्स को। तो 50 को हमने क्वांटिटी के तौर पे नीचे रखा, और ये एक रेट है। परसेंटेज क्या होता है, हमेशा एक रेट होता है, एक रेशियो होता है। और एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग बुक्स। रिमेनिंग बुक्स कितने बच गए, 10, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। इसको किस प्रॉफिट पे इसको बेचना चाहिए, सो दैट ही गेन्स 5% इन द इंटायर ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन पे उसको कितना प्रॉफिट होगा, 5, मतलब इन दोनों को मिक्स करके 5 हुआ है प्रॉफिट, ये 5% यहाँ पे लिखते हैं। बस इतना सा ही डेटा लिखना था, और आगे का मैजिक शुरू करते हैं। बस यहाँ पे माइनस करते समय ध्यान रखना, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 1 मत लिख देना, क्योंकि -4 से चल के तुम पहले 0 जाओगे, 4 कदम चल ली, अब 0 से चल के 5 पे जाओगे तो हो गया 9। इन दोनों का डिफरेंस हमें नहीं पता, लेकिन ये 9 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, तो 50 क्या इसका इंटू 5 टाइम्स है ना। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट तुमको अगर पता चल रहा है 45 होना चाहिए। पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है? 10 के लिए 9 है तो 50 के लिए कितना होगा, ऐसा सोचो डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो। 10 के लिए 9 है तो 50 के लिए कितना होगा, इधर से 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना होना चाहिए। यहाँ पे इसका इधर 5 गुना है तो इसका भी इधर 5 गुना होना चाहिए ना, बस वही बोल रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मल मेथड से जैसे जाते हैं कि 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, और हमें कितना चाहिए, 50 का पता करना है ना। अरे क्या उल्टा लिख दिया यार, ये 9 यूनिट है, डिवाइड बाई 9 होगा ना, 10 बाई, नहीं रुक जा, क्वांटिटी आ रहा है डिफरेंस 9 का, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, उल्टा तो लिख रहा हूँ पहले बार। ये 10 हमें क्या चाहिए, ये 50 यूनिट का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे यूनिट लगाना पड़ेगा। हमें 10 यूनिट का वैल्यू 9 निकला, ठीक है, 10 यूनिट का वैल्यू 9 निकला, तो 1 यूनिट का कितना होगा, 9 बाई 10, और हमें चाहिए कितना, 50 यूनिट का, तो इंटू 50 हो गया 45। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। या फिर सिंपल है, अगर तुमको दिख रहा है कि ये 10 से 50 हुआ है तो ये भी 5 गुना होगा, तो और फटाफट दिखेगा। तब ये आ गया 45। ठीक है,
अब ये 5 है, ये 45 है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ऑब्वियसली 45 को इसके साथ या तो माइनस करो या फिर प्लस करो। अगर 45 के साथ 5 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40। उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, 50 होगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं। तो 45 को इसके साथ क्या प्लस करना है, वो या वो इसके साथ प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। ये उसके साथ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, बात समझो। क्यों? क्योंकि अगर ये इसके साथ प्लस हो रहा है तो 50 होगा, ये इसके साथ माइनस हो रहा है तो 40 होगा। लेकिन अगर ये इसके साथ प्लस हो तो 50 तो होगा, लेकिन ये इसके साथ माइनस हो तो -40 भी हो जाएगा ना। तो ये इसके साथ नहीं हो रहा है, वो इसके साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 50%। तो ये हमारा आंसर है। बात समझ में आया? बस इतना सा था। आगे बढ़े, लिखो इसको धड़ाधड़। हो गया? करें आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। देखो एक वेसल है, उसमें 108 लीटर क्या है, मिल्क एंड वाटर मिक्स्ड है, ठीक है। 73% ऑफ मिल्क एंड 37% ऑफ वाटर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल, ठीक है। तो देखो तुमको देख कर लग सकता है इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 110%, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली पूरे वेसल का बात नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे जितना भी मिल्क था उसका तुमने मिल्क का 73% निकाल लिया। अब तुमने कैसे अलग करके निकाला वो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, इमेजिनरी सिचुएशन है कि तुमने जितना भी मिल्क था उसका 73% निकाल लिया और जितना भी वाटर था उसका 37% निकाल लिया। तो बचा क्या, वेकेटेड बाई 58% उसमें से कम हो गया, ठीक है। तो बताओ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना था। तो जो पहले जो क्वांटिटी था 108 लीटर, उसमें मिल्क का क्वांटिटी और दूध का क्वांटिटी माइनस करके कितना आएगा, डिफरेंस कितने का है वो बताना। ऑब्वियसली हम लोग को मिल्क एंड वाटर का रेशियो चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तभी तो हम लोग आंसर कर पाएंगे कि डिफरेंस क्या था, है ना। हमें चाहिए क्या, मिल्क एंड वाटर का रेशियो चाहिए स्टार्टिंग में क्या था, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्वांटिटी का रेशियो चाहिए एक तरह से। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस बात को कि 73% मिल्क है ऑफ वाटर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल। अच्छा क्या निकल गया वो हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। अब मिक्सचर जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है, जो चीज़ अवेलेबल है ना। तो 73% अवेलेबल है क्या, ये तो निकल गया है, बचा हुआ क्या है, मिल्क कितना बचा है। 73% अगर निकल गया तो मिल्क कितना बचा है, 27% मिल्क बचा है। ये बात समझ में आ रहा है क्या। और वाटर कितना बचा है, 37% अगर वाटर निकल गया तो 63% वाटर बचा है, रिमेन्स, क्योंकि रिमेनिंग से मिक्सचर बनेगा। और वेसल में कितना परसेंट अब बचा है वो मिक्सचर,
58% निकल गया, 42% फिर बच गया। बस इधर मारो, इधर इन दोनों को इधर मारो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आया 21, इन दोनों का डिफरेंस आया 27 से चल के 30 और 12 15, ठीक है। रेशियो कट के हो जाएगा 7 और 5, 3 से कट किया मैं दोनों को, 7:5 आया, ठीक है। 7:5 क्या बता रहा है, ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। इसी चीज़ को मैं घुमा के ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं 27% या फिर 27 लीटर अगर मैं मिल्क और 63 लीटर ऐसे सोचो 27 लीटर मिल्क और 63 लीटर वाटर एक जगह मिक्स किया, ठीक है, तो उसमें 42% या फिर ऐसा बन रहा है, ठीक है। 42 लीटर का ऐसा बनेगा इन दोनों रेट को मिक्स करने से, ठीक है। इसका 27%, इसका 63% मिक्स किया तो वेट के टर्म्स में सोच सकते हो इतना बनेगा। तो रेशियो हमने निकाला 7:5। अब ये टोटल कितना होता है 12, और इसका वैल्यू दे रखा है 108, तो 12 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 108, 12 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 108। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट निकालना है, करेक्ट। तो 108 को 12 से डिवाइड किया, 1 यूनिट मिला, 2 यूनिट के लिए इंटू 2 किया, ठीक है। 6 से कटा 1, 48, 18 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो 2 यूनिट का वैल्यू आया हमारा 18, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? क्या चला गया उस पर ध्यान ना देके हमेशा ध्यान देना क्या है। पार्टनरशिप में जैसे हम लोग सीखते थे, जो चला गया वो मैटर नहीं करता, जो है वो मैटर करता है, ठीक है। फटाफट लिखो इसको। नेक्स्ट वाला करो। क्वेश्चन 3, ये सब एक बार कर लोगे ना प्रैक्टिस, तो एग्ज़ाम हॉल में धड़ाधड़ उड़ा सकते हो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। पहले एक बार करना चाहिए, तभी हम लोग एग्ज़ाम हॉल में फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है 8 लीटर सॉल्यूशन है, रिमूव फ्रॉम ए 20% मिल्क सॉल्यूशन, ठीक है। 8 लीटर सॉल्यूशन इज रिमूव फ्रॉम ए 20% मिल्क सॉल्यूशन, मतलब एक मिक्सचर था उसमें 20% मिल्क रहता था और बाकी वाटर होगा, ठीक है। उसमें से 8 लीटर निकाल लिया, ठीक है, ये कहना चाहता है। एंड 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, और उसके जगह तुमने 8 लीटर ऐड किया वाटर। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो चीज़ निकाल लिया उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम क्या मिक्स कर रहे हो बस उससे हमें फ़र्क पड़ता है ना। तो 8 लीटर पानी मिक्स कर रहे हो, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके साथ ये मिक्स कर रहे हो, वो जो सॉल्यूशन था उसके साथ। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज़ 16% मिल्क इन इट। रिजल्टेंट में क्या हो गया, अब पानी मिक्स करने से 20% से मिक्सचर कहाँ पे आ गया, 16% पे आ गया उसका प्योरिटी, मतलब मिल्क का। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द 20% मिल्क सॉल्यूशन, तो ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी तो हमें नहीं पता, तो हम लोग पहले तो था 20%, तभी ये ओरिजिनल क्वांटिटी था। ये बात लिख सकते हैं क्या, जब 20% था तभी ओरिजिनल क्वांटिटी था। 20% जो भी था उसको मिक्स किया गया किसके साथ, 8 लीटर के साथ।
अच्छा, इसमें से 8 लीटर निकाला गया था, ठीक है। बस हम लोग यहाँ पे एक -8 लीटर हुआ था, वो हम लोग यहाँ पे रिमार्क डाल देते हैं, ठीक है। फिर जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी था उसमें से 8 लीटर निकाल के रिमेनिंग चीज़ को मिक्स किया गया था, है ना। तो हम लोग टोटल क्वांटिटी इन दोनों को बोल सकते हैं क्या? एक बार बताओ तो, ये दोनों मिलके हो जाएगा टोटल क्वांटिटी। ओरिजिनल ना लिख के यहाँ पे, ये देखो, इसमें से 8 लीटर जो शुरू में था वो चला गया था, और उसी की जगह 8 लीटर हमने पानी ऐड किया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्वांटिटी प्लस वो जो 8 लीटर पानी ऐड होने वाला है, दोनों क्वांटिटी मिल के ओरिजिनल क्वांटिटी होता था, है ना। क्योंकि बस किया क्या, पानी की जगह पहले उसका ओरिजिनल सोल्यूशन था, यही था। ये बात अगर समझ गए तो यहाँ पे 20% लिखे हो, उसके बाद ये 8 लीटर को तुमने यहाँ पे लिखा, रिजल्टिंग सोल्यूशन है 16%, इसको कहाँ लिखो? बीच में रिजल्टिंग सोल्यूशन है, तो मतलब मिक्स करके बना है। तो ये 20% क्या था? मिल्क था। ये भी क्या है? मिल्क है। यहाँ पे क्या लिखो? क्या मिक्स किया गया? वाटर। तो यहाँ पे परसेंटेज क्या होना चाहिए? 0%। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि मिल्क सब जगह मिक्स कर रहे हैं, तो वाटर में मिल्क कितना परसेंट होता है? 0%। तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। इन दोनों का डिफरेंस 4 लिखा, इन दोनों का डिफरेंस 16 लिखा, रेशियो कट के हो गया 4:1, ठीक है। 4:1 हो गया। 1 यूनिट के लिए 8 लीटर है, तो 4 यूनिट के लिए 1 का 8 है, तो 4 का 8 4 जा 32 लीटर। तो टोटल क्वांटिटी क्या होगा? 32 लीटर प्लस 8 लीटर। ये बात याद रखना, क्योंकि ये रिमेनिंग था। 8 लीटर जाने के बाद ये 32 लीटर था। 8 लीटर और ऐड कर दोगे तो हो जाएगा इक्वल टू 40 लीटर। हमारा आंसर 40 लीटर है ऑप्शन में। ऐसे 32 भी देता है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये 32 देख के 32 मत मारना। लास्ट सेंटेंस, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द 20% मिल्क सॉल्यूशन। ये जब 20% पे था प्योरिटी उसका, उस समय ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था? तो जो भी उसका ओरिजिनल क्वांटिटी था उससे तो तुमने 8 लीटर निकाल लिया था, और वही 8 लीटर तुमने पानी डाल दिया था। तो ये जो चीज़ निकला है 32 लीटर, ये 20% कब था? ये 8 लीटर निकालने के बाद तुमने मिक्स किया ना पानी के साथ, इसलिए ये 32 लीटर है। बात समझ में आया? तो पहले का 8 लीटर अब इसमें ऐड करना पड़ेगा। पूछो। 20% का 32 लीटर आया, हाँ ठीक है। हाँ लग सकता है 32 लीटर, लेकिन 32 नहीं होगा। क्यों? मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो कि मान लो ये था 40 लीटर का कंटेनर, इसमें से तुमने मान लो ये था 8 लीटर, ये तुमने निकाल लिया, तो बच क्या गया? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट तो मिसिंग है, और तुमने मिक्स क्या किया? वाटर एक अलग से लेके आए। ये प्लस ये होगा मिक्सचर में। ये चीज़ किस चीज़ के लिए है? जब मिक्सचर हो रहा है उसके लिए है। उसके पहले क्या था, बाद में क्या होगा, वो फर्क नहीं पड़ता। मिक्सचर जब हो रहा है तब कैसा चीज़ मिक्स हो रहा है। उस जब मिक्सचर हो रहा था तो तुम ये पूरे चीज़ को मिक्स किए थे क्या? ये तो चला गया था ना उस समय। पहला ही लाइन में बोला 8 लीटर सॉल्यूशन रिमूव कर चुके हैं, और उसके साथ ऐड क्या कर रहे हैं? 8 लीटर वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो 8 लीटर इसमें तो हटा दोगे ना, इस मिक्सचर में ये वाला जो 8 लीटर था वो हट गया। अब क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इसने 7 लीटर 9 लीटर पानी ऐड किया, ये नहीं लिखा। 9 लीटर लिखता तो तुम कंफ्यूजन नहीं होता तुमको, ठीक है। इसने क्या किया? 8 लीटर निकाला, 8 लीटर ही मिक्स कर रहा है, इसीलिए बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी 8 लीटर रिमूव किया, तुम सोचो कि ये वाला पार्ट निकल गया है, बस इतना पार्ट ही बचा था।
मिक्सचर होते टाइम क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल रहा है ना, तो ये चीज़ क्या दिखाएगा, उसी चीज़ को सिर्फ दिखा सकता है, पहले का चीज़ को नहीं दिखा सकता है। मिक्सचर हो रहा है, किस चीज़ का मिक्सचर हो रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट और ये वाटर का। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे सिर्फ 32 आएगा, 40 नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये ओरिजिनल चीज़ पूछा, ये चीज़ भी ऐड करना था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल देता मान लो यहाँ पे कि 9 लीटर ऐड किया है, ठीक है, तब तुमको क्या करना पड़ता, ये तो तुमको पता ही 8 लीटर है, तो यही तुम्हारा आंसर निकलता ना 32 लीटर। तो 32 लीटर प्लस 8 लीटर तुमको करना पड़ता, ये 9 लीटर अगर होता तो। तब इस 9 को ऐड नहीं करते। समझ में आया? क्योंकि ओरिजिनल सॉल्यूशन में 9 लीटर नहीं था, 8 लीटर तुमने रिमूव किया। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले कि 9 लीटर फिर वाटर ऐड किया, हाँ, जितना रिमूव किया उतना बेसिकली ऐड करना है। बोलो। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 लीटर निकाला तो 8 लीटर ऐड कर दिया। हाँ, उतना हो गया। तो वो उतना ही हो गया कब, जो तुम ऐड कर रहे हो वो चीज़ भी ऐड करोगे तब हो गया ना वो चीज़। तो 32 प्लस 8 इसीलिए करना पड़ता है। 0% कैसे है? ये वाटर ऐड किया है, लेकिन उसमें मिल्क परसेंट कितना है? वाटर में मिल्क परसेंट कितना होता है? वाटर में मिल्क नहीं होता है जब वाटर है, तो इसलिए हमें 0% दिखाना होता है। बात समझ में आया? अगर इस वाटर में मैं बोलूँ कि घी कितना है, तो वाटर में घी कितना होगा, 0% बोलोगे ना, वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4। A milkman sells the milk by adding some water in it at 45 rupees per liter. ठीक है, if he add इतना लीटर of mixture milk and water, इतना if he had 48 liter of mixture milk and water, mixture off होना चाहिए ना, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, of milk and water with him, if he had इतना liter of mixture of milk and water with him, then find quantity of water in it. अच्छा, प्योर मिल्क का भी दाम दे दिया 54 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, a milkman sell mix by mixing by adding some water in it, इतना पे he had इतना लीटर of milk and water with him, and find the quantity of water in it. डेटा नहीं है सही, इसको छोड़ो, डेटा मिसिंग है इसमें, पता नहीं, और 1-2 लाइन होना चाहिए, डेटा इनएडिक्वेट है। इसको करो, ये ठीक है ना। मिल्कमैन हैज़ 20 लीटर ऑफ मिल्क, ही मिक्सेस 5 लीटर ऑफ वाटर विच इज़ फ्रीली अवेलेबल इन वाटर। हाँ, ये ठीक लगा, करो इसको। अ मिल्कमैन हैज़ 20 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्कमैन के पास 20 लीटर दूध है। इफ़ ही मिक्सेस 5 लीटर ऑफ वाटर, फ्री में पानी उसके पास अवेलेबल है, उसमें अगर 5 लीटर मिक्स कर दे उस 20 लीटर में, तो इन 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क में अगर ऐड कर दे वो 5 लीटर पानी, if you mix a milk and has इतना लीटर of water, if you mix इतना लीटर of flavor and इतना लीटर water, if the cost of the pure milk is 18 रुपये per liter, then the profit of the milkman when he sells the mixture, the cost price क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क दे रखा है,
तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 25% होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, देखो जितना पानी ऐड करोगे मिक्सर द कॉस्ट प्राइस। देखो जब भी तुम कॉस्ट प्राइस पे बेचते हो ना, इस बात को सिंपली याद रखना, जितने में खरीदे उतने में अगर बेच रहे हो, तुम दूध वाले हो तो सिंपली तुम्हारा कुछ प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं हो रहा, जिस दाम पे खरीदे उस दाम पे बेच दे। लेकिन जितना तुम पानी फ्री का मिक्स कर रहे हो और वो बेच रहे हो पानी को दूध बोल के, वही तुम्हारा प्रॉफिट है। तो अगर 1 लीटर पानी मिक्स किया तो 1 लीटर का तुम्हारा प्रॉफिट है, 10 लीटर मिक्स किया तो 10 लीटर का, 10% मिक्स किया तो वो 10% का प्रॉफिट होगा, 20% मिक्स किया तो 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज़ बस याद रखना कि वो जो 20% हो रहा है किस पे हो रहा है, जो ओरिजिनल चीज़ था उस पे हो रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि 20 लीटर इसका क्या था, एक तरह से मिल्क था, और यही कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट क्या होगा, हमने बताया जितना मिक्स किया उतना उसका प्रॉफिट होगा, तो 5 लीटर इसका प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। तो किस पे प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस पे। ये नहीं कि दोनों को ऐड करके फिर उसको कॉस्ट प्राइस बोलो, सिर्फ इस पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, 5 आउट ऑफ 20 हो गया 1/4 यानी 25%। इसलिए मैंने ऐसे ही मार दिया आंसर, ठीक है। बात समझ में आया। बस एक नोट में ये चीज़ लिख लेना, इफ़ यू सेल एट cost price then added water is your profit। पूछ क्या पूछा था, किधर, क्या 20 नहीं 1/40। एक माँ बाप के 4 बच्चे, तो हर एक को कितना परसेंट करके मिलेगा, 20%। 20% करके 4 बच्चों को मिला, 80% ही हुआ ना, और बाकी 20% तू रख लेगा क्या, सबको 25% करके मिलेगा, 20% करके नहीं ना। समझ में आया मैं क्या बोला। जब भी तुम कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हो, हमेशा याद रखना, अगर तुमने जो एक्स्ट्रा पानी ऐड कर रहे हो मिल्कमैन का केस में, वही तुम्हारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो प्रॉफिट होगा 5 लीटर, क्योंकि ये क्या है, वाटर है। कॉस्ट प्राइस होगा मिल्क 20 लीटर, ठीक है। लिखा इसको, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा कौन सा, 5-6 करते हैं। एक कंपनी में 600 लोग हैं, 600 एम्प्लॉयज़ हैं। एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉय 42 है, मेल्स का एवरेज एज 42 है। एवरेज जैसे ही बोल दिया मतलब एक रेट है ना, समझ में आया। तो 42 मैंने लिख दिया। फीमेल का 41 है, एफ लिख दिया, 41 लिख दिया। एवरेज एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी क्या है, 41 ईयर्स 9 मंथ्स। तो इसको मैं कैसे लिखूं, बस इसको कैसे लिखते हो उसी पर डिपेंड करेगा तुम्हारा आंसर राइट आएगा कि गलत आएगा। 41.75 लिखना है। क्यों लिखा, क्योंकि मंथ्स जो होता है ना 10 महीने के थोड़ी होते हैं कि 041.9 लिख दोगे। मंथ्स तो 10 महीने के नहीं होते, 12 लगते हैं ना साल में। तो तुम इसको क्या लिखोगे, 9/12 ईयर्स। 9/12 ईयर्स क्या होगा, कट के 3/4 लिखो या 0.75 लिखो, बात बराबर है, ठीक है। इसलिए उसने डायरेक्ट बताया कि 41.75 लिख के। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा 0.75, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा 0.25। 25 पैसा 75 पैसा, 25 पैसा 1 तो 75 पैसा 3, 3:1 रेशियो हो गया। देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 600 टोटल एम्प्लॉयज़ है। हमारा रेशियो क्या बोलता है, टोटल 4 यूनिट है, 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 600। तो 1 यूनिट का क्या होगा, 600/4। क्या फीमेल एम्प्लॉयज़ चाहिए तो 1 यूनिट है, तो 600/4 ये क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू है।
कट के कितना होगा 150, ठीक है 150 इसका वैल्यू निकला और यही हमारा आंसर होना चाहिए। 150 ऑप्शन में है, ये रहा, सिंपल। बस यहीं पे थोड़ा सा कैश था और कुछ नहीं। जिसका हो गया 7 पे चलो। बढ़े आगे। अब देखो मिक्सचर और एलिगेशन ना बहुत ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब भी दो चीज़ को मिक्स करने को बोलता है तो एलिगेशन सोच लो, ठीक है। दो से ज़्यादा अगर होता है तब हम लोग एलिगेशन बस नहीं लगाते तीन चीज़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज ए 200 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। मिल्क उसमें 1 यूनिट होगा तो वाटर 4 यूनिट होगा, 20% प्योरिटी वाला है ना। हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो बिकम 3:5। किस चीज़ का? मिल्क एंड वाटर का। मतलब 1:5 है। ये बात समझ में आ रहा है ना? 1:5 कैसे लिखा? 1:5 कैसे लिखा समझ में आया ना? यहाँ से टोटल हो गए 5, टोटल में से 1 यूनिट क्या है? मिल्क है, ठीक है। ये वाला है, इसमें कितना दूध ऐड कर दूं ताकि वो 3:5 हो जाए, मतलब 3/8 हो जाए, 3 + 5 8 हो जाए। कितना मिल्क ऐड करूं? तो जब मिल्क ऐड करने की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या रेशियो डालूं बताओ? यही बस कैच है। सो दैट देयर इज अ 200, इसका क्वांटिटी दे रखा है 200 लीटर, ठीक है। कितना ऐड करना है ये पूछा है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि कभी दो चीज़ मिसिंग नहीं होगा। मिसिंग होगा तो या तो ये चीज़ मिसिंग होगा, या ये चीज़ मिसिंग होगा, या फिर ये चीज़ मिसिंग होगा, या फिर रेशियो दोनों मिसिंग हो सकते हैं, रेशियो मिसिंग हो सकते हैं, या फिर ये चीज़ मिसिंग होगा। ये और ये मिस होने वाला एक साथ हमने कभी नहीं देखा है, तो ये देगा भी नहीं क्योंकि पॉसिबल नहीं है फिर डेटा निकालना। देयर इज ए 200 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। तो 1:4 को हमने 1:5 लिखा ना, मिल्क इसमें 1/5 है, तो इसका क्वांटिटी हमें नीचे लिखना है 200 लीटर। हाँ, तो ये मिक्सचर का ही है ना। लैंग्वेज कभी कभी तुमको परेशान कर सकता है। मिक्सचर बोल सकता है लेकिन दो मिक्सचर को भी तो मिक्स किया जा सकता है ना। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दो मिक्सचर है, इधर एक दूध है, इधर एक दूध है, मिक्स कर सकते हैं ना। ये भी तो एक मिक्सचर है। तो ये मत सोचो कि मिक्सचर मतलब वो जो बीच में आने वाला वैल्यू है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को समझना है। तीनों ही मिक्सचर एक तरह से वैसे देखोगे, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर कौन है? ये है। बात समझ में आया? तो 200 लीटर मिक्सचर है, तो मिक्सचर है तो उसमें क्या मिलकर वाटर है, उसका रेशियो ये है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखा, उसका मिक्सचर का यहाँ पे लिखना पड़ा। ये मिक्सचर और ये मिक्सचर का मिक्स किया तो यहाँ पे लिखना पड़ा। तो क्या मिक्स करें मिल्क को कि ये हो जाए? तो ऑब्वियसली मैंने बताया ये दोनों डेटा एक साथ मिसिंग नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए या फिर यहाँ पे कुछ होना चाहिए। ये तो हमें पूछा है तो ये तो हमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए? 4/5 नहीं, 100% वाटर ऐड कर रहे हैं ना। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था 0% था मिल्क उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड। मिल्क जब ऐड कर रहे हो तो 100% मिल्क होगा ना। बात समझ में आ रहा है? अगर वाटर ऐड करते तो उसमें मिल्क क्या लिखते? 0%। थोड़ी देर पहले ही किया ना। तो 100% लिखो या फिर 1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि 100/100 ही क्या होता है? 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है, 8 है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो एलसीएम ले लो। एलसीएम है 40,
तो इसको हमें 8 से, ऊपर भी 8 से, इधर 5 से, इधर भी 5 से, यहाँ पे क्या करें, डिनोमिनेटर कुछ दिख नहीं रहा है तो नीचे 1 सोच सकते हैं, तो ऊपर नीचे 40 से। क्यों कर रहे हैं ऊपर नीचे 40 से, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 40 होगा, तो वहाँ पे भी 40 होगा, तभी तो प्लस माइनस इजली कर पाएंगे, इसलिए किए। डिफरेंस यहाँ पे ये हो गया 40, ये हो गया 8, ये हो गया 15, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ 25, इन दोनों का डिफरेंट हो गया डिफरेंस 7, 25:7। तो 25 यूनिट बराबर 200, तो 1 यूनिट बराबर 8, तो इसका 8 गुना ये है, तो 7 का भी 8 गुना यहाँ पे होना चाहिए 56। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट से मैंने निकाला 25 यूनिट, 25 यूनिट से मैंने 1 यूनिट निकाला, फिर 1 यूनिट से 7 यूनिट निकाला, वो चीज़ अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुमको डायरेक्ट अब पता होना चाहिए, ठीक है। तो 7 यूनिट का वैल्यू आया 56, यही होना चाहिए हमारा आंसर, ये रहा। कैच कहाँ था? बस यहाँ पे था, और कुछ नहीं। लिखो, आगे बढ़ते हैं। नहीं, डिपेंड करता है, तुम इसको भी यूनिट पकड़ सकते हो, उसको भी कर सकते हो। अगर ये चीज़ मिसिंग था, है ना, मान लो अगर ये चीज़ मिसिंग था, तो इसको हम लोग बोलेंगे 200 यूनिट मतलब 25, तो यहाँ पे 56 यूनिट मतलब कितना? तुम किसी को भी यूनिट पकड़ सकते हो। बेसिकली ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर है, या फिर ये इसके बराबर है, जिसको भी निकालना हो उसके हिसाब से घुमा के हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अब डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन 8 से होगा तभी ये चीज़ होगा, तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो 56 हो गया, 7 8 से 56। नेक्स्ट में चले, लिख लिया ना 8। देखो, there is a 100 liter solution of milk and water. When we add itna milk and itna water in the solution, then the ratio becomes itna. Find the ratio of milk and water in the initial solution. ठीक है, पहले क्या था? 100 लीटर था। Find the ratio of milk and water in the initial. रेशियो पता करना है, मतलब ये वाला चीज़ हमें पता करना है, पहले वाले का रेट पता करना है। हालांकि वो 100 लीटर था, ये क्वांटिटी उसका बता दिया। उसके बाद बोलता है कि व्हेन वी ऐड इतना लीटर मिल्क और इतना लीटर वाटर, इतना सारा कुछ एक साथ ऐड करना है, तो हम लोग दोनों को एक साथ, क्योंकि एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ ही ऐड कर, 3 चीज़ तो एलिगेशन हम लोग कर नहीं सकते, है ना। 2 ही चीज़ को मिक्स करके एक चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। देन द रेशियो बिकम्स 3:3 या फिर 1:1। तो हम दोनों को मिक्स करना पड़ेगा एक साथ, तो हम लोग लिख सकते हैं 240 लीटर ऐड किया हमने। लिख सकते हैं ये क्या बात, 240 कैसे आया? तो 110 प्लस 130 लीटर तुमने ऐड किया। उसमें रेशियो क्या था मिल्क एंड वाटर का? 110:130, 11:13 का था। रेशियो क्या था मिल्क एंड वाटर का? तो 11:13, पता है ना, 110 था 130 था, 0 कट गया, तो मिल्क का आ क्या गया 11 और वाटर का 13। तो मिल्क का हम लोग बोलेंगे पूरे के टर्म्स में ना, तो मिल्क का हो क्या जाएगा 11/24। उसमें मिल्क था, टोटल कितना क्वांटिटी था 24, उसमें 11 मिल्क था। देन द रेशियो बिकम्स 3:3। मतलब 3:3 क्यों लिखेगा यार, डेटा गलत तो नहीं है? ये तो 1:1 हो गया ना फिर। चलो ऐसे ही सॉल्व करते देखते अगर आंसर आता है तो। 3:3 का मतलब क्या हो गया, 1:1, 3 कट गया, तो मतलब इसमें मिल्क कितना था, टोटल क्वांटिटी कितने थे 2, मिल्क इसमें 1 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ पे 110 लीटर, सॉरी 110 नहीं है 100 लीटर, यहाँ पे 240 लीटर। ये चीज़ मिला हुआ है, ये चीज़ हमें खोजना है।
यहाँ तक समझ में आ गया तो बताओ, यहीं तक हमको बस समझना था, बाकी तो हम लोग बार बार कर ही रहे हैं एक ही चीज़। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर यहाँ पे अलग अलग है तो इसको सेम कर लेंगे इंटू 12 करके, तो यहाँ पे भी इंटू 12 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 24, ये भी हो गया 24। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। तो ये 12 और 11 का डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ तक ठीक है। 1 का मतलब आया 100 लीटर, या फिर 100 लीटर का मतलब 1 है, तो 240 मतलब कितना होगा? फिर वही बात है, ये इतने यूनिट्स का वैल्यू निकालना है, करेक्ट? तो हम लोग को पता है इतने यूनिट्स का वैल्यू दे रखा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 का देंगे, तो हमको चाहिए कितना? 240 का, तो इंटू 240, या फिर दिख ही रहा है 2.4 होता है, ठीक है? इसका वैल्यू आ गया 2.4। ये 2.4 12 में या तो ऐड करोगे या माइनस करोगे। माइनस कर दिया तो 11 से नीचे चले जाओगे, माइनस नहीं कर सकते, ऐड करना पड़ेगा। तो हो गया 12 प्लस 2 14.4। ये क्या हो गया? मिक्सचर का रेशियो है मिल्क एंड वाटर का, किस में? ओरिजिनल वाले में, ठीक है? तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऑप्शन के साथ तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये पॉइंट में है और वहाँ पे अलग तरीके से दिया, या तो उसको कन्वर्ट कर लो या फिर इसको कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे दिख रहा है 2/3, 2/3 क्या होता है? 0.66, ये नहीं मैच कर रहा है। 4/7, ये तो 14 तक कभी पहुँचेगा ही नहीं। 14.4 आ रहा है ना, एक मिनट, नीचे 24 देना ही पड़ेगा। डिनोमिनेटर 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 मतलब नीचे में 24 चाहिए। 14 पॉइंट सबके नीचे में डिनोमिनेटर है ना, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर होना ही चाहिए। तो हम लोग 14.4 बाई 24 सोचेंगे ना, नहीं तो मैच ही नहीं करेगा किसी के साथ, ठीक है? तो 14.4 बाई 24 किसका आसपास आएगा? इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 144 बाई 240, तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो 144 मिल्क, और वाटर कितना होगा? 144 हटाएंगे तो 96 वाटर। 44 और 96 कट के क्या हो जाएगा? 12 से कट करेगा, ये हो गया 8 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, ये हो गया किससे कट के? 4 से, तो ये हो गया 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, 3:2 आ रहा है। कहाँ है? हाँ ये रहा ना, ऐसा जानबूझ के दिया है, 3:2 है, ये कट क्या हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। फिर से एक बार रिकैप करते देखो, ठीक है? क्वेश्चन में क्या दिया रखा था? ये पूछा था, ये हमें 3:3 दे रखा था, इसको 1:1 कट करके होगा, मतलब 1 यूनिट दूध 1 यूनिट वाटर, तो मिल्क कितना हो गया? 1 आउट ऑफ 2, ठीक है? यहाँ पे 11 आउट ऑफ 24, यहाँ पे 100 लीटर, यहाँ पे 240 लीटर। हमने क्या किया? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा, 1 यूनिट का वैल्यू 100 लीटर है, तो 240 के लिए हमें खोजना था कितना, ठीक है? तो उसको हमने खोजा तो 2.4 आया, ठीक है? 2.4 आया, तो इसके साथ हमने ऐड किया तो हो गया 14.4। तो ये 11 नहीं है, ये 11/24 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 14.4/24, ठीक है? तभी 12/24 और 11/24 के बीच में आएगा ये, मतलब ये वाला उसके बीच में, ये तो बहुत आगे चला जाएगा, है ना? वो पॉसिबल नहीं है, तो ये 14.4/24 करना ही चाहिए। उसके बाद इसी को हमने सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुँचे कि 3:2 का रेशियो है, ठीक है?
तो 3:2 का रेशियो है, इसी चीज़ को हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचे। और फिर ऑप्शन में भी हमें 15:10 लिख रखा था, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके देखा, ये 3:2 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा मैच किया। ठीक है, ऑप्शन डी, इसको लिख लो। जनरली रेशियोज को सिंप्लीफाई करके देता है, 1:1 देता है, यहाँ पे 3:2 देगा, बट यहाँ पे थोड़ा अलग था। हो जाए लिखना तो बताना। कैसे? हाँ हाँ हाँ, वैसे कर सकते हैं ना, कैसे भी चेक कर सकते हो। तुमको ऐसे देख के ही लग रहा है क्या कि ये 14.4 क्या है, मिल्क है, बाकी क्या है, वाटर। तो बचा हुआ क्या होगा, 10 के आसपास होगा। 14 हट गया तो इसमें से 10 होगा। ये 15, ये 10 के आसपास लग रहा है, 3:2 लग रहा है, तो ये पास में हो सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, ये भी दूर है, तो वही होगा आंसर। अगर तुम गेस कर सकते हो तो देख के ही है, उतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। लेकिन ऑप्शन अगर बहुत बहुत पास में होते हैं तब फिर प्रॉब्लम होता। नेक्स्ट करो 9। एक वेसल है, कंटेन्स अ लिक्विड इन विच देयर इज ए 5 पार्ट मिल्क एंड 3 पार्ट वाटर। मतलब मिल्क कितना है, 5 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 8 है। ठीक है, पहले वाले में डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हैं ना, टोटल 8 यूनिट, उसमें 5 यूनिट मिल्क है। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। कितना हिस्सा उसमें से निकाल के वाटर रखें ताकि सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर में बिकम 1:1, यानी 1/2 बन जाए। ठीक है, तो कितना उसको निकाल के रिप्लेस करें। ठीक है, कितना तो उसका रेट कितना निकाले, यहाँ पे रख के। इसका क्वांटिटी दे रखा है क्या, नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं दे रखा। चलो यहाँ पे सोच समझ के बताओ, इसमें से कुछ एक चीज दे रखा है। फिर से वही वाला क्वेश्चन है, बताओ राहुल। एक चीज इसमें से दे रखा है, इतना कुछ तो मिसिंग नहीं होगा। हमने 3-4 कंडीशंस देखे मिक्सचर एलिगेशन के, या तो ये मिसिंग या ये मिसिंग या ये मिसिंग, 3 हो गए कंडीशन, या फिर ये दोनों मिसिंग, चौथा कंडीशन, या फिर दोनों में से एक मिसिंग रह सकता है। यहाँ पे एक आएगा, सही बोला उसने। क्या करना है, रिप्लेस करना है वाटर के साथ। ठीक है, डायरेक्शन में तुम सही गए, लेकिन आंसर थोड़ा गलत हो गया। वाटर के साथ रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे 1 लिखूं, ये क्या है, ये मिक्सचर है ना, ये क्या है, वाटर है। हाँ सही बोला उसने, 0 लिखना पड़ेगा। वाटर ऐड किया ना, ये क्या था, मिल्क के टर्म्स में हमने रेशियो निकाला। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते 3/8, मतलब वाटर हम लोग लिख रहे हैं इस रेशियो को यूज करके, 5 पार्ट वाटर 3 पार्ट वाटर। अगर वाटर यूज करते 3/8, तब तुम यहाँ पे 1 लिख सकते थे, या 100% लिख सकते थे, क्योंकि वाटर ऐड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे मिल्क को तुम लेके चल रहे हो, तो यहाँ पे 0% लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मिल्क वाटर में कितना होता है, 0%। बस इसको कर लेते हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी 4 से करोगे तो ये ऊपर 4 हो गया,
रिप्लेस्ड विथ मिल्क बोलता तो 100% करते हैं। अगर यहाँ पे भी मिल्क लिए हो तो इधर ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करना है, क्योंकि ये रेट सेम होगा ना। इधर मिल्क मिक्स कर रहे हो तो उधर से मिल्क ही मिक्स करना है, समझ में आया? और जो रिजल्ट आएगा वो भी मिल्क ही आएगा, है ना। तो आगे करें, 5 और 4 का डिफरेंस यहाँ पे मैंने लिखा 1, 0 और 4 का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा 4, 4:1 का आ गया रेशियो। तो मिक्स किस रेशियो में करना है, ये 1 यूनिट निकाल के वाटर डालना है। कितने यूनिट्स हो गए टोटल, 5, है ना। मतलब 5 यूनिट टोटल थे, उसमें से 1 यूनिट तुमको निकाल के वापस तुमको वाटर ऐड करना है, तब तुम्हारा रेशियो 5:8 से घट के 1:2 पे आएगा। बात समझ में आया? तो आंसर क्या हो गया, 1/5 रिप्लेस। 5 कहाँ से आ गया, टोटल। बात समझ में आया? टोटल लग रहा है, टोटल सोचो, ठीक है। बस इतना था। बस लैंग्वेज को पकड़ लोगे तो ऐसे उड़ जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो डिफिकल्ट है। बस लैंग्वेज को समझना ही है इसका खेला। बढ़े आगे। कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, मैंने डायरेक्ट लिखा, दोनों ऐड करके कितना हो गया, 5। मैंने टोटल लिखा ये 5, उसमें से 1 यूनिट को निकाल के वापस वाटर डालेगा तभी इतना आएगा। क्वेश्चन 10, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको करो। एक सेलर है, ठीक है, सेल्स 3 items ABC at a profit of इतना इतना इतना, overall profit from A and C is इतना, overall profit from all the 3 items is इतना, if the total number of items sold is इतना, find the individual number of items sold। ठीक है, मतलब रेशियो चाहिए हमको, तभी तो हम लोग कौन कितना आइटम बेचा है वो निकाल पाएंगे। टोटल कितना आइटम्स है, 100, तो ABC का हमें रेशियो चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। 15, 25 और इतना % प्रॉफिट पे बेचा है। ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम A एंड C 30% है, ठीक है। एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ऑल द 3 आइटम्स 28%। तो देखो एलिगेशन का लिमिटेशन क्या है, मैंने बताया था कि सिर्फ 2 चीज़ को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केस में 3, वो स्पेशल, वो फ़ायदा नहीं है पढ़ के। तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ को मिक्स कर सकते हैं। तो अगर तुमको एलिगेशन लगाना ही है तो 2 ही चीज़ को मिक्स करना है। और जैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो हम लोग A एंड C का दे रखा है 30%। ये तो बोल सकते हैं कि A एंड C एक साथ दे रखा है, तो एक साथ इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि ये 30% प्रॉफिट दे रहा है। तो बच गया कौन, B। तो A, B और C तीनों मिल गए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है तीनों पे, 28%। B कितना % प्रॉफिट दे रहा है, 25%। मतलब हमारा डेटा भी ठीक है, 30 और 25 के बीच में आ रहा है 28, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2, 3, 3:2 है। क्वांटिटी का रेशियो A प्लस C, अगर 3 आइटम है तो B 2 आइटम होगा। टोटल कितने आइटम हो गए, 5। ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तो क्वांटिटी है। A प्लस B प्लस C का क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, हाँ 100 को। 100 आइटम्स है ना टोटल, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग को पता है 20 होगा, तो 2 यूनिट का 40। मतलब हमें इतना पता है कि B 40 होना चाहिए। ऑप्शन में 2 मैच कर गए, ये और ये, ठीक है। ABC का दिया है तो हमने 40 निकाल लिया। ऐसा काम हम लोग दूसरे के साथ कर सकते हैं क्या, सेम काम। हमको पता है कि A और C मिल के कितना दे रहे हैं, 30%। इसको भी एलिगेशन में ऐसा लगा सकते हैं, A कितना है
15% है और सी कितना है 40% है। ये ए है, ये क्या बताया मैं सी है, दोनों मिक्स कर रहे हैं तो मिलके ए और सी का टोटल कितना होता है 30%। इस बात को भी मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस 15, इन दोनों का डिफरेंस 10, रेशियो आ गया 2:3। तो ए प्लस सी कितना दे रहा था हमको, 3 यूनिट का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 2 यूनिट का वैल्यू 40 है, 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 3 यूनिट का 60 है। तो 3:2 ये टोटल कितना दे रहे हैं 5 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 12, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 24, 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 36। तो मतलब ए 24 है, ये ए है, ये बी है, ये तो ए प्लस सी था, नहीं सॉरी ये सी है ना, 36 है यार, तो ये सी है और ये हमने देखा बी है। अब देखो मैच कर रहा है क्या, ए 24 तो ये नहीं है वो है, और 36 सी वो भी मैच कर रहा है पूरा, तो ये हो गया हमारा आंसर। दो बार लिए, अलग अलग लेकिन लिए, एक साथ नहीं लिए, अलग अलग लिए। और ये क्वेश्चन ऐसा परमिशन देता है इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, कि दो चीज़ को मिक्स करके दिया, फिर वो दो चीज़ को एक साथ तीसरे चीज़ के साथ मिक्स किया और उसका भी दे दिया, तो बोल के हम लोग यूज़ कर पाए। ठीक है, लिख लो इसको, आगे बढ़ते उसके बाद। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से करते तो कैसे करते इसको, इक्वेशन बनाना पड़ता। अगर प्रॉफिट एंड लॉस ही यूज करोगे तो ठीक है, तो लंबा पड़ेगा थोड़ा, उससे अच्छा ये है। आगे बढ़े, फटाफट उड़ाओ इसको। चले 11, A man has इतना पेंस, 3 टाइप्स के हैं, such that he earns इतना 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 on each type, he earns इतना in first 2 types, on each type he earns profit of इतना। अच्छा ये टोटल बता दिया सारे पे, ठीक है। इन फर्स्ट 2 टाइप्स इतना, ओवरऑल प्रॉफिट ऑन ऑल टाइप्स, इन फर्स्ट 2 टाइप्स एंड 12% ओवरऑल ऑन ईच टाइप ही अर्न्स इतना। अ मैन हैज इतना पेन्स, 3 टाइप्स के हैं, सच दैट ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना 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 रिस्पेक्टिवली। अच्छा तीनों टाइप्स के पेन पे बता दिया इंडिविजुअल कितना होता है। ऑन ईच टाइप ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 10/4/9 इन फर्स्ट 2 टाइप्स। अच्छा ये फर्स्ट 2 टाइप्स का बताया, ठीक है। इनको दोनों को मिक्स करके इतना आता है, दिख भी रहा है 10/4/9 इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। फर्स्ट दोनों को मिक्स करके इतना आता है, एंड इतना % ओवरऑल प्रॉफिट ऑन ऑल टाइप्स, और इन तीनों को मिक्स करके आता है 12/3%। फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स इन ऑल द 3 टाइप्स। कितने पेन्स थे टोटल, 960 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्वांटिटी का रेशियो चाहिए, तभी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे।
960 को क्वांटिटी का रेशियो लाने के लिए मिक्सचर एलिगेशन का हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा सिंपल। तो हम लोग को दिख रहा है पहले किसको करें, ये 10 4/9 और क्या मिक्स होगा, इन दोनों का है ये 14, इन दोनों को ये है, ये और ये मिक्स होके ये बन रहे हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं अगर एलिगेशन यूज़ करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो पॉइंट में ले जाना पड़ेगा, इसको मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 है, लेकिन फिर मुझे कैलकुलेशन बड़ा करना पड़ता, इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6/9 12 6/9, इसको मैं क्या लिखूंगा 12 6/9। क्यों लिख रहा हूँ पता है, कट के तो 2/3 ही होगा, लेकिन ये 6/9 लिखने से ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने से नीचे वाला 9 इसके साथ हम लोग कर पाएंगे और कुछ नहीं। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने किया। क्या बोल रहा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, रुक जा। डिफरेंस कितना है 2/9, बता क्या बोल रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है 1 3/9%। 12 6/9 कैसे किया, देख 2/3 है, इसको तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, 2:3 रेशियो में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग रेशियो मेंटेन करके इसको डिनोमिनेटर को 9 करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा सोच कि यहाँ पे इंटू 3 तब रेशियो चेंज नहीं हुआ, 2/3 रहा ना, 3 कट आएगा तो 2/3 रहेगा। लेकिन उससे क्या होगा, 3 × 3 करने से नीचे 9 हो जाएगा, ऊपर 2 × 3 करने से 6 हो गया उसके चलते। तो ये 9 और ये 9 हम लोग आराम से कट कर पाएंगे, ये तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता। 14% को 14% क्या होगा, तुम सोच सकते हो ये 12 है और इन दोनों का डिफरेंस करना है ना, इन दोनों का डिफरेंस करके मैंने यहाँ पे लिखा है। अब तुम पूछो कैसे माइनस किया, तो 12 से थोड़ा ज़्यादा ही है तो ऑब्वियसली 13 के आसपास है, लेकिन 13 से ये चला गया तो 1 बचा। अब 13 से कितना ज़्यादा है, 13 से चल के कितना जाना पड़ेगा, तो 9/9 पे पूरा हो जाता कंप्लीट, तो रिमेनिंग क्या है 3/9, इसलिए लिखा 3/9 1 3/9 शॉर्टकट मारा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग अब सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा कितना 9 1 जा, फिर यहाँ पे 3 12:9 और ये हो जाएगा 18 20:9, 9 9 कट गया 4 3 और यहाँ पे 5 4 से कट गया, 3:5 का रेशियो है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का रेशियो आया 3:5, किसका किसका, बी एंड सी का। ठीक है, मैच कर रहा है क्या 3:5, ये तो नहीं होगा, ये किसका रेशियो था, इसका 360 ये हो सकता है, ये नहीं होगा 360, ये दोनों में कोई एक होगा। ठीक है, आगे करते देखो, ये चीज़ एक हो गया। उसके बाद दूसरा रेशियो हम लोग को क्या बोल रहा है कि इन दोनों को मिक्स करके ये आता है, तो मैं उस चीज़ को लिख देता हूँ 10% 11% 10 4/9%, ये भी एक दे रखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस इधर, इन दोनों का डिफरेंस इधर, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 4/10 से कितना जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 5/9 अगर इसमें ऐड करें तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 5/9 का, और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 4/9 का, 9 9 तो ऐसे कट गया, रेशियो हो गया 5:4। मतलब ये A है, ये B है और ये C है, नहीं ये A + B है और ये C है, ऐसा। ठीक है, तो A और B में रेशियो क्या आएगा 5:4 का आएगा, 5:4 कौन आ रहा है, ये गलत है, तो ये राइट आंसर है, ये भी नहीं होगा। A जो है बड़ा है
बी जो है छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है क्या? नहीं। ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है क्या? नहीं। ये बड़ा है ये छोटा है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ए और डी हो सकता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा है ए प्लस बी अगर 3 यूनिट है तो सी 5 यूनिट होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना होता है? 420 होता है, और इधर बच गया 540। देख के लग रहा है क्या कभी ऐसा रेशियो होगा 3:5 होगा क्या? 3:5 कभी नहीं होगा ये कट के। ठीक है, लेकिन अगर इसका करें 200 और 160 हो गया कितना मिलके? 360। ए प्लस बी हो गया, और सी कितना है? 600। तो देखो कट के हो गया कितना? 3:5। ये मैच कर गया यहाँ पे, मतलब ये राइट है। ठीक है, ये सब निकालने के बाद लिख लेना यूज ऑप्शन। ठीक है, नहीं तो फिर रेशियो को सिंप्लीफाई करके ये दोनों कितना 5 + 4 9 यूनिट है, और ये 9 यूनिट की जगह यहाँ पे 3 यूनिट दिखा रहा है, तो इसको 9 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेशियो से 960 को स्प्लिट करना पड़ेगा, वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। उससे अच्छा देख के ही तुम आंसर मार पाओगे अगर रेशियो को थोड़ा यूज़ करो ऑप्शन के साथ। तब पेन पेपर कुछ यूज़ नहीं करना, एलिमिनेट ही कर पाओगे देख के। ठीक है, तो लिख लेना यूज़ ऑप्शन, बस रेशियो को यूज़ करना है। आगे बढ़े, अब हम लोग चलते हैं। नहीं, आज का लंबा पड़ गया है क्या? ठीक है, 11 करके ख़त्म करते हैं। 11 तो हो गया ना? नेक्स्ट करें, एक करके ख़त्म करते हैं क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्लास में एलिगेशन पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि और एक टाइप इसमें हल्का बचा हुआ है। ये लास्ट है हमारा आज का क्लास का। देखो 3 क्लास है x y z, तीनों ने टेस्ट लिया। ठीक है, दे टेक अ टेस्ट, एवरेज स्कोर इन क्लास x इज 83, x में 83 रहा। एवरेज स्कोर y में 76 रहा। एवरेज स्कोर इन क्लास z 85 रहा। लिखते चलते हैं, x y z स्कोर से 83 76 85। Average score of all the students in class x and y together is 79. x and y का मिलके दे दिया 79. Average score of all the students in y and z is 81. इन दोनों का दे दिया एवरेज स्कोर कितना है? 81। ऐसा दिया। What is the average score of all the 3 classes? तीनों क्लास का अगर मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, ये चीज़ पूछा। अब देखो तीनों क्लास का तो एक साथ हम लोग मिक्स नहीं कर सकते, दो ही चीज़ को एक साथ मिक्स कर सकते हैं। करेक्ट है, तो इसको या तो इसके साथ कर दो, क्योंकि ये दोनों को मिक्स करके ये आया, और तीसरा चीज़ क्या है? ये उसके साथ मिक्स कर दो। लेकिन उसको मिक्स करके क्या बनेगा, उसका क्या हमें चाहिए? तुम देखो सॉल्यूशन क्या है कि इसको मिक्स किए इसके साथ 85 के साथ, तो ये a और b हो गया, सॉरी क्या है, x और y हो गया, और ये z हो गया। तो मिक्स करेंगे, ये चीज़ निकालना है। करेक्ट, लेकिन उसके लिए नीचे में रेशियो तो चाहिए, क्योंकि ये चीज़ निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ भी दिया हो तब तो, बात समझ में आ रहा है? तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ निकालने के लिए ये चीज़ चाहिए, रेशियो चाहिए। तो रेशियो कैसे निकाले, तो यहाँ इसको यूज़ करके निकाल लेंगे।
इतना डेटा तो दिया था। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 4 का। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का ना, 3 का, ठीक है। अब उसी तरह इसका करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 5, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 4। अगर मान लो ये 4 और ये 4 नहीं आता, अलग अलग आता, तो हम लोग क्या करते, एलसीएम लेके बराबर करते हैं। अब क्योंकि दोनों का ही 4 आ गया है तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी है, तो हमने रेशियो निकाल लिया 3:4:5। समझ गया ना, ये दोनों मैच कर गया। नहीं होता तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब हमें रेशियो मिल गया है तो बस उस काम को करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखूं क्या, बताओ, सोच के बताओ। 79 के नीचे क्या लिखूं, क्वांटिटी 7 लिखना है ना, क्योंकि ये किसका, x प्लस वाई का है, x का 3 y का 4, तो यहाँ पे हमें 7 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, 5। अब यहाँ पे मारते हैं एलिगेशन, तो हमें 7:5 में इस डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिफरेंस कितने का है, 6 का है। 6 को हमें स्प्लिट करना है 5/12। सोचो इसका अगर वैल्यू निकालें, टोटल कितने हैं 12, तो 5/12 ये कट गया 2, तो हो गया 2.5। तो इसका वैल्यू हमने निकाल लिया 2.5। तो ये इसके साथ 2.5, इसके साथ या तो 79 के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर माइनस करेंगे तो 79 के नीचे एवरेज जा नहीं सकता, तो ऑब्वियसली प्लस करना पड़ेगा 2.5 को इसके साथ। 79 प्लस 2.5 81.5, ये होगा हमारा आंसर। ऑप्शन में है ऑप्शन डी। 2.5 कैसे निकाले, देखो ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, 6 का। हमने क्या बोला कि रेट का डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो जब रेट का डिफरेंस हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि ये मिसिंग है। रेट का डिफरेंस निकालने के लिए ये तो चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच भी तो रेट का डिफरेंस है। हम लोग जो इसको माइनस करते हैं फिर इसको माइनस करके इधर लिखते हैं, तो बेसिकली इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस ऐड कर देंगे तो इसका डिफरेंस होता है। ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस ऐड करेंगे तो इन दोनों का ही डिफरेंस होता है ना, क्योंकि ये तो बीचों बीच है। बात समझ में आ रहा है। अगर ये होता है 20, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये होता है 40, इसको मिक्स करके बनता है 30, ऐसा अगर रेट लिखा होता, इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पे 10 लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 10 लिखते हैं। कैसे आया दोनों, 10 + 10 20, इन दोनों का ही डिफरेंस है ना 20। उसी चीज को मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है 6, उसको ही हम लोग इस रेशियो में स्प्लिट करेंगे। या तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लो या 7 यूनिट का। तो 5 यूनिट का निकालना है तो 5 आउट ऑफ टोटल कितने 12, तो ये 6 को हमने 5/12 से मल्टीप्लाई करके 5 यूनिट का वैल्यू निकाला, वो है कितना 2.5। वहाँ से आया ये 2.5, ठीक है। अब ये 2.5 को इसके साथ हमने प्लस किया तो 81.5 है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहीं तक करते हैं, कुछ डाउट होगा आगे प्रैक्टिस करना खुद से क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस में शीट में जो है छोड़ रहा हूँ ताकि तुम लोग कर सकें, क्योंकि लंबा बहुत चला जाएगा लेक्चर। 4 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एलिगेशन के ऊपर। अब हम लोग मिक्सचर में चलेंगे। कल बस 5-6 क्वेश्चन जो है एक मिसलेनियस टाइप बचा है उसका करके तुम लोग को बाकी करना है ट्राई, फिर हम लोग मिक्सचर में चलेंगे। जो भी डाउट होगा उसको हमको लेके आना है। मिक्सचर में नहीं, एलिगेशन का शीट में कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ तुम लोग के लिए, क्योंकि हाँ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये करेंगे मिक्सचर, ठीक है।